जय हिंद साथियों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक जानेंगे और आज इसका जो टॉपिक है बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो मैंने आज बताने जा रहा हूँ मैं आज जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इसके बारे में तो आप लोग जानते भी होंगे और यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए ये टॉपिक क्या है। आज का इस वीडियो में हम जानेंगे जीमेल के बारे में। जीमेल और ईमेल क्या होता है, ये दोनों के बीच हम डिफरेंस को जानेंगे और ये दोनों क्या होता है। ठीक है, और जीमेल का मतलब क्या होता है और ईमेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो अगर यदि आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, आप इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि मैं जब भी कोई भी आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक लेकर आऊँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप लोगों को जानकारी भी प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे, यहाँ पे देखेंगे जीमेल। ये जीमेल क्या होता है, ठीक है, इसको देखेंगे जीमेल को। जीमेल और ईमेल दोनों के बीच हम डिफरेंस भी जानेंगे। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर यदि हमारे फोन में जीमेल आईडी ईमेल आईडी नहीं बना हो, ठीक है, जीमेल में ईमेल आईडी नहीं बना हो तो हमारा फोन क्या होगा, मेरा फोन का क्या होगा, मेरा फोन का सर्विस क्या होगा, यानी कि मेरा फोन में वर्किंग करना बंद हो जाएगा या फिर क्या होगा। ठीक है, यानी कि आप जितने भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने फोन में बहुत सारा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो आपके जो भी एप्लीकेशन चल रहा है वो किसके थ्रू चलता है, ईमेल आईडी। ठीक है, बिना ईमेल आईडी के आप कोई भी एप्लीकेशन या फिर कुछ भी चीज यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गूगल का यह सर्विस फ्री सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि जो मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया जीमेल और ईमेल, ये किसका सर्विस प्रोवाइडर है, गूगल का। ठीक है, तो इसके आज हम एक्सप्लेन में जानेंगे कि अगर यदि जीमेल और ईमेल नहीं रहे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हम कैसे अपने फोन में वर्किंग कर सकते हैं। आप जितने भी सारे ऐप एप्लीकेशन को यूज करते हैं वो सब किसके थ्रू चलता है, ईमेल आईडी के थ्रू। ठीक है, तो ईमेल आईडी कहाँ से बनता है, जीमेल में। जीमेल एक क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फिर आप यूट्यूब भी यूज करते हैं तो उसमें भी ईमेल आईडी का जरूरत पड़ता है। अब जितने सारे एप्लीकेशन यूज कर लीजिए, बिना ईमेल आईडी का कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते हैं। ईमेल आईडी बना हो उसमें या फिर मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बिना आप यूज नहीं कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन। तो आज हम चलिए यही इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे ईमेल और जीमेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जीमेल होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और ये किसका प्रोवाइडर है, ये इस जीमेल को बनाया कौन और इसको बनाने का मकसद क्या है, हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे जीमेल। जीमेल का मतलब क्या होता है, जी मेल, मेल मतलब होता है मेल मिलाप करना। ठीक है, और किसका, तो यहाँ पे जी का मतलब होता है गूगल। ठीक है, जी का मतलब होता है गूगल, जी मेल मतलब गूगल मेल। ठीक है, तो ये तरह का एक तरह का क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर मतलब कहने का मतलब यह है फ्री में गूगल इसका सर्विस देता है। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, निःशुल्क है, कहने का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे जान लेते हैं जीमेल इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जीमेल इज एन ईमेल सर्विस। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मेरे क्या आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जीमेल को ध्यान से समझिए। जीमेल एक तरह का क्या है, गूगल मेल है। ठीक है, गूगल मेल है, यानी कि ये इसके बिना ईमेल आईडी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ईमेल आईडी को बनाने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ये ईमेल को भेजता है। ठीक है, और ये जितने भी सारे मैसेजेस हैं तो आप उसके मतलब जिस तरह से आप मैसेज को भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू आप भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो उससे पहले ईमेल जाता है कैसे, वो कौन उसको भेजता है, किसके थ्रू जाता है, तो इसमें हम जानेंगे। तो इसको यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि जीमेल इज ये ईमेल सर्विस डेवलप्ड बाय किसके, गूगल टीम के थ्रू। ये किसके थ्रू बनाया गया था, गूगल टीम। ठीक है, गूगल टीम यहाँ पे क्या है, गूगल टीम, गूगल में जितने भी एम्प्लॉइज काम करने वाले हैं, ठीक है, वहां तो जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं सब पढ़े लिखे रहते हैं। ठीक है, यानी कि इंजीनियर को रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, बहुत सारे वहाँ पे इंजीनियर बैठे रहते हैं। तो वही यहाँ पे सारे गूगल टीम ने मिलकर यहाँ पे जीमेल का बनाया। ठीक है, ये जीमेल कैसे वर्क करता है वो उसके चलिए अभी हम जानेंगे। यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि ये कब बनाया गया था, क्रिएटेड बाय, यानी ये तो डेवलप किया गया था गूगल टीम के थ्रू। ठीक है, डेवलप किया गया था गूगल टीम के थ्रू, और इसको बनाया गया था, यानी कि क्रिएट किया गया था, बनाया गया था किसके थ्रू, पावेल बुच्चेइथ। ठीक है, बुच्चेइथ, ये बुच्चेइथ ये क्या है, मतलब एक क्रिएटर का नाम है। ठीक है, जो इन्हीं के थ्रू जीमेल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर ये लॉन्च कब किया गया था,
ये भी जान लेते हैं कि जीमेल लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2004 को, ठीक है। और यह जो जीमेल बनाया गया बहुत सारे लैंग्वेज से मिलकर बना, ना कि एक लैंग्वेज से मिलकर बना, बहुत सारे मिलकर लैंग्वेज से मिलकर बना ये जीमेल, ठीक है। तो कितने सारे लैंग्वेज से मिलकर बना, चलिए जानते हैं। ये रिटर्न लिखा गया था कौन कौन, जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, जावा और सी प्लस प्लस, ये सारे लैंग्वेज से मिलकर बनाया गया था, ठीक है। तो आप लगभग इसमें कहेंगे तो 105 ऐसे लैंग्वेज है जो इसमें मिश्रित है, मिक्स करके इसको बनाया गया, क्रिएट किया गया, बनाया गया, ठीक है। ये क्या, आगे बढ़ते हैं जीमेल। जीमेल क्या अलाउ करता है यूजर्स के लिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पे अलाउ यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। जीमेल, ये ध्यान समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जीमेल का क्या काम है और ईमेल क्या होता है, ठीक है। जीमेल यहाँ पे ईमेल आईडी बनाता है और वो उसके थ्रू ईमेल भेजा जाता है। ईमेल को कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि मेल करना, किसी का, आप किसी दोस्त या फ्रेंड के साथ आप मेल करते हैं, किसी अपने मैसेज को भेजते हैं, तो वही मेल जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, तो वही कौन होता है, जीमेल। बहुत सारे हैं, जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, हॉटमेल हो गया, ठीक है। तो वही सब हो गया। तो यहाँ पे चलिए आगे, फिर क्या, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ओवर द इंटरनेट। इसमें जब मैसेज जाता है तो किसके थ्रू भी जाता है, किसके हेल्प से भी जाता है, इंटरनेट की जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो बिना इंटरनेट का मेल नहीं हो सकता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, या बहुत ही खास है, एंड वाइडली यूज ईमेल प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है, और ये बहुत बड़े वाइडली में इसका प्लेटफॉर्म बन चुका है, ठीक है। आप किसी भी, कहने का मतलब यह हुआ कि आप अगर यदि किसी नेता या किसी सेलिब्रिटी या किसी के पास मैसेज करना हो, तब उसका तो व्हाट्सएप नंबर तो नहीं खोजिएगा, उसका नंबर तो नहीं ढूंढिएगा, तो ईमेल बना रहता है, ठीक है। अगर यदि आपको ईमेल पता हो तो उसमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल पता होना चाहिए, जो रिसीव करेगा और उस, यानी कि जो सेंड करेगा, ठीक है, वहां पे मैसेज कर सकता है, यही हुआ। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब यह हुआ कि मोस्ट पॉपुलर है, ये तो जान लिए, वाइडली भी है, बहुत बड़ा पैमाने में फैला हुआ है, प्लेटफॉर्म है। ऑफरिंग क्या करता है ये, ऑफरिंग यानी कि क्या ऑफर करता है, फीचर्स सच एज ये लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ईमेल में, यानी कि जीमेल में बहुत बड़ा कैपेसिटी है लार्ज स्टोरेज करने का, बहुत बड़ा इसमें स्केल में स्टोरेज है। कम से कम यहाँ पे 15 GB 50 GB, लगभग 15 GB से 50 GB के बीच लगभग, यानी कि इसका स्टोरेज रहता है। तो आप ये नहीं समझे होंगे कि यहाँ पे जो कह रहा है कि लार्ज स्टोरेज, ये होता क्या है, अरे भैया तो ये स्टोरेज होता कैसे करता है। यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि आपके फोन में जीमेल जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जो भी कोई आपके फोन में ईमेल के थ्रू मैसेजेस करता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, आपके पास वीडियो शेयर होता है, आपके पास फोटोज आता है, तो वो स्टोरेज कहाँ होता है, जीमेल में। जीमेल में स्टोरेज होता है, उसका भी एक क्या है, गूगल ड्राइव है, उसी में स्टोरेज हो जाता है। आप स्टोर कर सकते हैं गूगल ड्राइव में, लेकिन ऑटोमेटिकली जब कोई भी मैसेज करता है तो वो कहाँ सेव होता है, जीमेल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्पैम है, स्पैम फिल्टरिंग एंड इंटीग्रेशन विद अदर गूगल। ये ध्यान पूर्वक समझिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पैम से समझिए कि अगर यदि आपके फोन में जीमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप ईमेल बना चुके हैं, आपके ईमेल किसी दूसरे पर्सन को पता है, ठीक है, पता हो गया। ईमेल सबको पता चल जाता है कभी ना कभी किसी तरह से, ठीक है, पता हो गया। तो आपके फोन में अननोन मैसेज, स्पैम जिसको कहेंगे, फ्रॉड जिसको कहेंगे, हैकर, जो अपना उसको क्या करता है, ईमेल के थ्रू ईमेल आईडी को हैक कर लेता है। तो कैसे करता है वो, उसका प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, स्पैम से ये बात यह हुआ कि अननोन पर्सन और नॉन ईमेल से आपके ईमेल में मैसेज आता है, तो वो क्या करता है, जीमेल उसको रोकता है, उसको आने ही नहीं देता है। तो आता कब है, जब आप अलाउ कीजिएगा तभी आपका ईमेल में मैसेज जाएगा, वरना नहीं आता है, ठीक है। और आ भी जाता है तो समझिए स्पैम है। यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी वेबसाइट में गए, सर्च किए, तो वहाँ पे एक तरफ आएगा अलाउ करने का, एक तरफ आएगा ब्लॉक करने का। आप ब्लॉक नहीं किए, अलाउ कर दीजिए, तो आपका अलाउ करने के बाद फिर आप जब जैसे अलाउ किए वैसे आप उसका आपका डेटा उसके पास चला गया, आपका ईमेल उसके पास चला गया, और नॉन पर्सन के पास। तो वो क्या करता है, आपके फोन में ईमेल के अगर यदि मैसेज करता है, अगर यदि उसको आपके ईमेल से आपका सारा डेटा लीक करना है, उसको वो चाहेगा कि आपका डेटा मेरे पास आए,
तो क्या करता है, ईमेल में मैसेज करता है, अगर वहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन आता है तो ओटीपी वो क्या करता है, मांग लेता है। अगर वो ओटीपी आप गलती से भी देते हैं तो आपका समझिए आपका ईमेल आईडी हैक हो जाएगा। आपका ईमेल आईडी हैक होगा तो समझिए आपका फोन भी हैक हो जाएगा। तो ये सारी चीजों से बच के भी रहना है। स्पैम मतलब ये कहने का मतलब यह हुआ कि अननोन मैसेजिंग, ठीक है, फिल्टरिंग करता है, यानी कि फिल्टरिंग करने का मतलब यह हुआ कि जीमेल जो भी मतलब यहाँ से अदर पर्सन से आता है तो उसको फिल्टर करता है, इंटीग्रेशन रोकता है, यानी कि जो भी अवांछित मैसेज है उसको रोकता है आपके फोन में आने से, ठीक है। आप जब भी आप अलाउ कीजिएगा तो आपका फिक्स किया मैसेज आ ही जाएगा, ठीक है, इसलिए अलाउ करना ही नहीं है। अलाउ वहां करना है जहाँ जरूरी हो। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोलता है, सर्विस देता है फिल्टरिंग एंड इंटीग्रेशन विद अदर गूगल सर्विस को ये करता है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी जस्ट मैंने इसको क्या बताया कि जीमेल वाज लॉन्च एज एन इनवाइट ओनली बीटक ऑन, ठीक है, ये बीटा कंपनी है, ठीक है, जो गूगल यानी गूगल मेल को क्या किया, लॉन्च किया, किसके थ्रू, बीटा कंपनी। मेटा कंपनी अलग हो गया, बीटा अलग हो गया। तो यही यहाँ समझिए कि बीटा। उसके बाद 1 अप्रैल 2004 को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद लेटर बिकम अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक जीमेल फॉर ये रेंज ऑफ फीचर इंक्लूडिंग। आगे यहाँ पे समझेंगे कि कुछ जनरल पब्लिक जीमेल है जो उसके रेंज को ऑफर करता है कि क्या क्या फीचर्स है जीमेल से क्या है। तो एक बात समझ लीजिए, गूगल मेल मतलब जीमेल, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो गूगल यहाँ पे क्या है कि गूगल मेल एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए ये भेजा जाता है। और मेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल उसी में, यानी कि जीमेल एक समझिए एक एप्लीकेशन है, उसमें ईमेल आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं, तो उसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये दोनों के बीच यही डिफरेंस है कि जीमेल है तो फ्री में सर्विस प्रोवाइडर करता है ईमेल करने के लिए, यही समझिए। यानी ट्रिक से ये समझिए कि जीमेल सर्विस प्रोवाइडर है गूगल के थ्रू जो फ्री सर्विस देता है ईमेल करने के लिए, ठीक है। उसी को ईमेल इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया और जीमेल गूगल मेल हो गया, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया। अगर यदि आपके फोन में जीमेल ईमेल आईडी नहीं बना हुआ है तो आपका फोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन करने का मतलब हो गया यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब यूज नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सअप तो यूज कर लेंगे, व्हाट्सअप में भी ईमेल की जरूरी पड़ता है। अगर यदि आप फोन नंबर डाल लेंगे तो वो फोन नंबर से तो बन जाता है, लेकिन वहां पे आप वेरिफिकेशन में ईमेल भी मांगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जान लीजिए बिना ईमेल आईडी के आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये किसका देन है, ये किसका बनाया हुआ है, गूगल का। गूगल इतना पागल भी है कि अगर यदि वो चाहेगा तो हमारा जितने भी मतलब वर्किंग है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, पागल करने का मतलब यह हुआ कि वो मतलब उसके पास मेरा सारा डेटा उसके पास स्टोर है। वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, 1 मिनट में कुछ भी कर सकता है। कहने का मतलब कि अगर वो ईमेल आईडी बंद कर दे तो अभी कोई भी ऑनलाइन वर्किंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। यही होता है। गूगल के पास बहुत सारा ऐसा साधन है, एप्लीकेशन है, जिसका मदद से हम आज अपना काम को आसानी से कर पाते हैं। गूगल ड्राइव, गूगल मैप, गूगल जीमेल, ठीक है, बहुत सारा उसके पास है जो उसके थ्रू, उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो ये सब क्या है, यहाँ पे ये समझिए कि गूगल में जो गूगल मेल है वो किसका है, गूगल का, ठीक है। तो गूगल से ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, मैंने भी इस वीडियो में जितना भी बताया जीमेल और ईमेल के बारे में, उसके बाद फिर जितने भी इसका इन दोनों के बीच डिफरेंस बताया, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे, और इसमें कोई भी ऐसा डाउट आप लोगों को रह जाता है तो कमेंट में बताएं हमें, और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिएगा मेरे इस चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। और कैसा लगा इस वीडियो में हमें जीमेल और ईमेल के बारे में, ये मेरा छोटा सा प्रयास रहा आप लोगों को, और इस प्रयास में मैंने आप लोगों को कुछ जीमेल और ईमेल के कुछ डिफिनेशन बताया, और कुछ अंतर भी डिफरेंस भी बताया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा लगा इस वीडियो में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।